इस सब के बीच कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए हैं आपके नजरिए से वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सभी मुद्दों को अपने अलग नजरिए से देखती है। विपक्ष में बहुत से ऐसी कई छोटे दल हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का दबाव है, जिसके चलते वे लोग भाजपा के हाथों में खेलने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना पिछला गठबंधन का इतिहास देखा है, उसके मुताबिक हमारे कार्यकर्ताओं की यही राय है कि हम चुनाव पूर्व कोई गठबंधन ना करें, क्योंकि जिन जिन राज्यों में हमने गठबंधन किए वहां हमें नुकसान रहा और क्षेत्रीय दलों ने हमसे फायदा उठाया। कई मामलों में पार्टी द्वारा यह भी देखा गया कि जिस दल के साथ हमने गठबंधन किया, हमारे वोट तो उसको ट्रांसफर हो गए, लेकिन उस क्षेत्रीय दल के वोट कांग्रेस को नहीं मिल पाए। तो उन परिस्थितियों में हमें गठबंधन का क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य देश के लिए है। देश में जो विजय कौशिक जी, एक मिनट, आप इससे पहले आगे बढ़े, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं, यानी कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसी से गठबंधन नहीं करेगी? हाँ, कांग्रेस सिर्फ एक परिस्थिति में गठबंधन कर सकती है कि जो क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए वो कांग्रेस के नेतृत्व में साथ आने के लिए तैयार हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी पूरे देश में हर जगह, कहीं कम या ज्यादा, हर जगह अगर किसी पार्टी का जनाधार है तो वो केवल भाजपा के बाद कांग्रेस का है। विजय जी, आपने कहा तो सबके पास है। आजादी से पहले देश बचाने का ठेका कांग्रेस के पास। अरे सर, एक मिनट सर, बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देश बचाने का ठेका आज आप ही के पास नहीं है विजय जी। सब पार्टियां यही कह रही हैं कि भाई हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर छोटा दल यही कह रहा है, लेकिन सवाल यह ना कि बैकग्राउंड भी तो देखी जाएगी। आज भी अगर इस देश में सड़क से संसद तक देश की समस्याओं को लेकर कोई पार्टी संघर्ष कर रही है तो कांग्रेस है। आप ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आज सीबीआई और ईडी की जांच किस लेवल तक पहुंची है, मुझे बता दीजिए। जैसी सेटिंग हुई, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जांचें मंदी हो गई। इसी तरीके से शिवसेना के जिन विधायकों के खिलाफ जांचें थी, वो जब अब शिवसेना तोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, अलग दल बना चुके हैं, तो उनके खिलाफ सब ओके आपने बहुत इंपॉर्टेंट विजय कौशिक एक मिनट, या ये कहना कि जो है भारत में डेमोक्रेसी ने, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है। अशोक जी, आपने जो मुख्य मुद्दा उठाया है कि नेता कौन और नीति क्या है हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, मैं कांग्रेस की नहीं, मैं समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं। क्या समूचे विपक्ष के नेता हैं? तो उसमें मेरी बात सुनिए ना। आज नहीं कल जो क्षेत्रीय दल देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस के साथ आना ही पड़ेगा। वो खुद चल कर आएंगे, क्योंकि लड़ाई में सबसे आगे इस समय कांग्रेस है। देश की लड़ाई लड़ने में, भाजपा को बेनकाब करने में, चाहे अडानी मुद्दा हो, चाहे सॉफ्ट स्मार्ट सिटी घोटाले का मुद्दा हो, नमामि गंगे परियोजना घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे मतलब कोई भी भ्रष्टाचार हो इस सरकार का, चाहे विदेशी कर्ज का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। अभी तो मानव जायसवाल जी ने गिनाया कि किस तरह से, कह रहा हूं नहीं, अभी तो मानव जायसवाल जी ने भी गिनवाया ना कि उन्होंने कितना कैसे टीएमसी में लोग लड़ रहे हैं। अशोक जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं सिर्फ आपसे एक बात का जवाब चाहता हूं, उसका जवाब दे देना। तो मान लीजिए आप भाजपा आरोप लगा रही है कि विदेश में राहुल गांधी जी ने ये छवि धूमिल कर दी, वो कर दी। राहुल गांधी जी आज देश में आ चुके हैं, वो संसद में भी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपना पक्ष तो रखने दीजिए। देश की कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी किसी को फांसी देने से पहले उसका पक्ष सुनती है ना। लेकिन इस देश में इतनी तानाशाही राजनीति के माध्यम से भाजपा चला रही है कि उनका पक्ष भी नहीं सुनना चाहती। वही तो विजय जी वही तो अभी हमने होम मिनिस्टर को तो सुना ना कि भाई अगर अभी तक राहुल जी ने संसद में बोलने, सुनिए, अभी तक उन्होंने संसद में अभी तक मेरी सुनिए, तो अभी तक मेरे जानकारी के अनुसार राहुल जी ने बोलने के लिए, संसद में अपनी बात रखने के लिए नोटिस नहीं दिया है, मेरी जहां तक जानकारी है। आप सिर्फ टेलीविजन पे कहेंगे, आप वहां पर जाके कहेंगे मुझे बोलने दो। संसद तो प्रक्रियाओं से चलती है ना। जब सत्ता पक्ष सदन न चलाने के चक्कर में ये कहे कि राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे,
तो उसी सत्ता पक्ष को एक ठीक है, कहना ठीक चाहिए है, अच्छा, कि ओके। राहुल गांधी सबसे पहले इस मुद्दे पर जवाब हाँ, दें। ओके, ठीक और है, उसके बाद संसद चलने दी ओके, जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं, आप माफी का मुद्दा साइड में रख ठीक है, दो, ठीक है, पहले ओके। उनसे उनका पक्ष तो जानिए। ओके कि राहुल ओके गांधी जी ओके, देश के आपकी सामने क्या आपकी सच्चाई रखना आपकी चाहते हैं। आपकी ये बात मुझे स्वीकार है। ये मैं सवाल जरूर पूछूंगा आरपी से, सत्ता पक्ष सरकार नहीं चले, लेकिन 30 सेकंड और आपकी देखिए, 30 सेकंड। हमारा जमीनी स्तर पर संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा हम वॉच एंड वार की स्थिति में हैं। हमें मालूम है मौजूदा सरकार ने, मोदी सरकार ने देश की इकोनॉमी को गड्ढे पर पहुंचा दिया है। कभी भी इस देश की इकोनॉमी को इकोनॉमी बढ़ गया है, क्या बातें कर रहे हैं आप? परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर 2024 से पहले इनका भांडा फूट गया तो 2024 में कांग्रेस सत्ता में होगी। और अगर भांडा नहीं फूटा तो कुछ भी हो सकता है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज मोदी जी पर क्या विपक्ष की एकता जरूरी है? विपक्ष, विजय कौशिक, विजय कौशिक की खबरें छपती थी। ओके, विजय कौशिक, विजय कौशिक, विजय कौशिक जल्दी से, विजय कौशिक जल्दी से, विजय कौशिक जल्दी से, क्या विपक्ष की एकता जरूरी है बीजेपी को हराने के लिए, या आपको लगता है अलग अलग लड़ेंगे तब भी हरा लेंगे? हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच में लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ओके ओके, मानव जायसवाल, ओके, मानव जायसवाल, मानव जायसवाल।